माना अगध अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं है, माना अगध अगाध सिंधु है संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे टॉप रिसोर्सेज फॉर CUET 2025 प्रिपरेशन। ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको पढ़ करके आप अपनी जो CUET PG की प्रिपरेशन है उसको आप सुदृढ़ कर सकते हैं। क्योंकि रिसोर्सेज क्या होते हैं, जब कभी भी किसी भी युद्ध में हम जा रहे होते हैं तो हम पहले क्या देखते हैं कि हमारे हथियार कैसे हैं, कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जिनका हम उपयोग करेंगे वहां पर। और यदि हम इन हथियारों को पहले से तैयार नहीं करेंगे तो जब हम युद्ध में जाएंगे तो हमारी हार निश्चित है। और इस CUET PG पॉलिटिकल साइंस 2025 की जो तैयारी है, इसके जो हथियार हैं, इसके जो रिसोर्सेज हैं, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सारे रिसोर्सेज को देखेंगे और उन्हें कैसे पढ़ना है इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या होगा, रेकमेंडेड बुक्स, रिसोर्सेज एंड प्रैक्टिस पेपर्स, कि कैसे आपको कोई बुक्स पढ़नी है, उसके बाद क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, उस बुक को कैसे मैक्सिमम जो है यूटिलाइज करना है। इन सब बातों का आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है बच्चों की, हम तैयारी तो करना स्टार्ट कर देते हैं और हमको पता ही नहीं होता है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है और उन बुक्स को कैसे पढ़ना है। क्योंकि किसी बुक्स को पढ़ने का जो तरीका होता है कि कैसे उसको मैक्सिमम हम यूटिलाइज कर सकें, वो जो है हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग इसी पर क्या करेंगे बच्चों, बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात जो है बच्चों, पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल चूजिंग रिसोर्सेस। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है जब हम किसी भी रिसोर्स को क्या कर रहे होते हैं बच्चों, चूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पहली बात क्या है, पहली बात यह है बच्चों कि ट्राई टू रीड स्टैंडर्ड बुक्स फॉर स्पेसिफिक टॉपिक्स। ठीक है, मतलब कि गाइड बुक नहीं पढ़नी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि गाइड बुक पढ़ने का जो ड्रॉबैक है वो क्या होता है, जो है आपकी गाइड बुक होती है वो भले ही थोड़ी सी आसान भाषा में होती है बच्चों, आप उसको जल्दी से समझ लेते हैं, लेकिन आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, वो नहीं हो सकती है गाइड बुक से। आप सिर्फ जो है फैक्ट मेमोराइजेशन में रह जाएंगे बच्चों, समझ रहे हैं। और आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो कहाँ से होती है, किताबों से होती है। तो आपको ज़रूर ध्यान देना है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स ज़रूर फॉलो करें। स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ें, जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जो भी उसमें चैप्टर हैं स्टैंडर्ड बुक्स में, ट्राई करें कि उसको आप पढ़ें। जब आप उसको पढ़ लेंगे तब कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आएगा, यहाँ तक कि फैक्ट भी आएगा, तो एक बार आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझ जाएंगे कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए आपको जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करना है, अवॉइड रीडिंग गाइड बुक्स एज इट कंटेन्स मेनी मिस्टेक्स। ठीक है, अगर हम गाइड बुक जो है यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों, तो क्या होगा कि उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो उनसे हमें बचना है। क्योंकि गाइड बुक वाले क्या करते हैं, वो पूरा अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स है वहीं से फटाफट उठा करके उसमें आपको समरी जैसा दे देते हैं। तो समरी पढ़ने की बजाय क्यों ना हम लोग एक बार स्टैंडर्ड बुक्स ही पढ़ लें और उसके बाद अपने हाथ से क्या करें बच्चों, नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लें, जिससे कि जब आप खुद से लिखे होंगे तो आपको सारी बातें एकदम क्लियरली समझ में आएंगी। और तीसरी बात क्या है कि ऑलवेज डू सेलेक्टिव रीडिंग बेस्ड ऑन सिलेबस। अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप लोग उसको डाउनलोड करके रख लीजिए और उसका एक एक टॉपिक आपको एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए। ठीक है, तो अपने सिलेबस के हिसाब से ही जो है चैप्टर्स पढ़ना है अभी आपके लिए। ठीक है, आगे तो आप जब मास्टर्स में इनरोल्ड हो जाएंगे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, तब आपको पूरी बुक्स पढ़नी है। बट अभी के लिए क्या करना है बच्चों, अभी जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं
उन्हीं के जो चैप्टर्स हैं उन्हीं को आप पढ़िए, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो आपको समय कम लगेगा उस बुक को पढ़ने में, और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं बुक्स में, जब आप पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको काफ़ी टाइम लग जाए, समझ रहे हैं, और उतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या करना है बच्चों कि सबसे पहले जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनको आप क्या करिए, सिलेक्टिव रीडिंग कर लीजिए। ओके, तो ये 3 पॉइंट याद रखना है। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, गाइड बुक बहुत नहीं पढ़नी है, और उसके बाद क्या करना है बच्चों कि सिलेबस को ध्यान में रख करके सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा सिलेबस है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पता होगा, याद होगा सिलेबस, ठीक है। तो जो हमारा पहला यूनिट है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ठीक है। अब इसके लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो ओपी गौबा, ठीक है, ओपी गौबा की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है बच्चों। ओपी गौबा की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको फैक्ट भी मिल जाएगा और आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी दिया हुआ है, और ये फैक्ट के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक। और अगर अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बनानी है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, तो आपको बच्चों शेफाली झा की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जो कि ये बुक है, आपको ये पढ़नी चाहिए। इसमें इतनी अच्छी आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा कि आखिर डायलेक्टिक्स क्या होता है। जब हम सॉक्रेटिस को पढ़ेंगे तो उसके डायलेक्टिक्स के बारे में, प्लेटो की थियरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में, ठीक है, और आपका अरिस्टोटल की टेलॉस के बारे में, टेलियोलॉजी, ये सब टॉपिक्स आपको मिलेंगे जब आप प्लेटो, अरिस्टोटल, सॉक्रेटिस पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चों की ओपी गौबा, शेफाली झा और सुब्रतो मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी की एक बुक आती है, फ्रॉम प्लेटो टू मार्क्स, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। इसको आपको क्या करना है बच्चों, ये किताब जो है, आप इन तीनों में से कोई भी 2 बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एक ये ओपी गौबा तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं इसके, आप आसानी से पढ़ लेंगे एक दिन में, ठीक है। एक तो आपको ये ओपी गौबा पढ़नी है। इन दोनों में से बच्चों कोई भी एक बुक जो आपको सही लगे, समझ में आए, वो बुक आपको क्या करनी है बच्चों, पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बुक आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो WPT के लिए इन 3 बुक्स में से कोई भी 2 बुक, एक तो ये और इन दोनों में से कोई एक बुक आपको क्या करनी है, रेफर करनी है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, ठीक है बच्चों। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी क्या है, ओपी गौबा की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, इसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है। इसके अलावा क्या करना है, VR मेहता और एक बुक आती है हिमांशु रॉय और MP सिंह की, ठीक है। इन तीनों में से जो भी बुक आप पढ़ना चाहें, कोई एक बुक, इन तीनों में से कोई भी एक बुक जो आपको सही लगे, आपके हिसाब से आपको लगे कि ये मुझे समझ में आ रही है, इन तीनों में से आप किसी एक बुक को क्या कर सकते हैं बच्चों, फॉलो कर सकते हैं फॉर इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ओके। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल रिलेशंस की, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे CUET PG का, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए हम कौन सी बुक्स फॉलो करें, ये काफ़ी दुविधा होती है इसमें। खास करके हिंदी माध्यम के बच्चों की बहुत क्वेरी होती है कि जो है इंटरनेशनल रिलेशंस हम कहाँ से पढ़ें। तो आप क्या कर सकते हैं कि हिंदी माध्यम के बच्चे अंतरराष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत, जो कि BL फाड़िया की बुक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। और इसके साथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध नहीं है हिंदी में, तो इसके साथ में आप जो हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे मालवी एकेडमी से, क्योंकि वो जो नोट्स होंगी हमारी, वो तो सारे यूनिट की, चाहे WPT हो बच्चों, चाहे IPT हो, चाहे जो है आपका IGP हो, जो आपकी सारी यूनिट्स हैं उसकी बहुत ही कंसाइज और अच्छे तरीके से जो नोट्स मैंने बनाई है वो आपको क्या होगा, प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इसके साथ साथ वो मालवी एकेडमी की नोट्स को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, और वो सभी यूनिट्स के लिए जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड बुक्स की अगर बात करें IR की, तो बेलीज एंड स्मिथ बहुत ही अच्छी बुक है बच्चों, और इसका पूरा नहीं पढ़ना है, जैसा मैंने बोला सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। शुरुआत के 11 चैप्टर
11 चैप्टर आपको क्या करने हैं बच्चों, पढ़ने हैं। मात्र 11 चैप्टर इसके क्या करने हैं, आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद आपको ये बुक नहीं पढ़नी है। एंड्रू हेवुड में क्या करना है बच्चों, हर एक बुक को पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे बेलिस एंड स्मिथ की क्या है बच्चों, जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसमें थियरी जैसे रियलिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, जो आपके टॉपिक में है वही पढ़ना है। 11 चैप्टर जो स्टार्टिंग के हैं उसमें से जो भी आपके सिलेबस का है, 11 चैप्टर जो है वो स्टार्टिंग के थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो उनमें से जो आपके सिलेबस में है उसको आपको क्या कर लेना है बच्चों, पढ़ लेना है, ठीक है। तो उसके अलावा ये आपका एंड्रू हेवुड कैसे पढ़ना है, जब आप एंड्रू हेवुड खोलेंगे तो उसमें बॉक्स में चीज़ें क्या हैं बना करके उन्होंने दिया हुआ है कि बॉक्स में आपको शॉर्ट उसमें जो है समरी टाइप में चीज़ें दी हुई हैं। तो क्या करना है, एंड्रू हेवुड की अभी फिलहाल CUET PG के लिए उन बॉक्सेस को अच्छे तरीके से क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। पूरे बॉक्सेस जितने बने हैं आपको उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और याद कर लेना है। तो इससे क्या करना है, थियरी पढ़ना है। इस एंड्रू हेवुड की बुक से क्या करना है आपको, जो बॉक्सेस बने हैं वहां से पढ़ना है। और हिंदी माध्यम वाले BL फाड़िया की बुक को ले लेंगे और अंतरराष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत वहां से वो कंप्लीट करेंगे अपना। उसके अलावा मालवीय एकेडमी की नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका IR का रिसोर्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल थियरी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, ठीक है। और पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ करके हम WPT, IPT और पॉलिटिकल थियरी ये तीनों आपस में कोरिलेटेड हैं बच्चों, ठीक है। तो अगर हमें पॉलिटिकल थियरी अच्छे से हमने पढ़ा है तो हमें WPT में बहुत फ़ायदा होगा, IPT में बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए क्या करना है बच्चों, ये जो पॉलिटिकल थियरी की 2 बुक्स हैं, OP गॉबा और एंड्रू हेवुड, इसको आपको कैसे पढ़ना है मैं बता दे रहा हूँ। तो ये एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी OP गॉबा की बुक है, इसको आपको ज़रूर से ज़रूर अपने पास रखना है, खरीद लेना है, हार्ड कॉपी रखना है और उसको पढ़ने की ट्राई करना है और पढ़ना है। जो जो सिलेबस में आपके टॉपिक हैं उसको आप यहाँ से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और एंड्रू हेवुड के लिए फिर से वही करना है कि जो भी चीज़ें बॉक्सेस में बनी हुई हैं उसमें जो भी लिखा है बॉक्सेस में उसको आपको पढ़ करके अच्छे से उसकी शॉर्ट नोट्स क्या कर लेनी है बच्चों, बना लेनी है, ठीक है। तो पॉलिटिकल थियरी के लिए आपको क्या करना है, OP गॉबा और एंड्रू हेवुड को सेलेक्टिवली रीड करना है, पूरी किताब नहीं पढ़ना है। जो भी आपके सिलेबस में है उतना ही आपको क्या करना है बच्चों, पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बच्चों, तो ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे लगभग हर साल आप देखेंगे कि 18-20 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी और इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जिसको बोलते हैं द बुक। द बुक कब बोलते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या फिर क्लासिक जैसे प्लेटो की जो है रिपब्लिक हो गई, अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स हो गई, ठीक है बच्चों। ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए क्या है बच्चों, M लक्ष्मीकांत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में 18-19 टॉपिक मेंशन है उन सभी टॉपिक को आपको M लक्ष्मीकांत से पढ़ना है और बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाते समय भी बहुत ही ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक और बुक्स ना बन जाए आपकी, एक और बुक ना तैयार हो जाए। क्योंकि जब हम लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे होते हैं बच्चों तो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसी चक्कर में हम एक और लक्ष्मीकांत बना के रख देते हैं। तो हमें बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनानी है। आगे आने वाले वीडियोज़ में जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है वो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, M लक्ष्मीकांत पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, DD बसु है। ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो अगर किसी को पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट कैसे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो कैसे इवॉल्व हुआ है, उसका फिलोसफिकल बेसिस क्या है, तब आप इस बुक को रेफर करेंगे, वरना आप इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत को ही रेफर करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं। इसके काफ़ी कम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तब आपको क्या करना है बच्चों, आपको JC जौहरी की बुक है, बहुत ही एकमात्र ऐसा सोर्स है जो कि अच्छे से लिखा गया है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। तो ये बुक
जेसी जोहरी की आपको ये बुक क्या करनी पड़ेगी बच्चों, पढ़नी है, सेलेक्टिव रीडिंग करनी है इसकी भी, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए जेसी जोहरी, सिलेबस के हिसाब से जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जैसे पॉलिटिकल कल्चर है, अप्रोचेस काफ़ी अच्छा इसमें दिया हुआ है, फिर चाहे वो सिस्टम अप्रोच हो, ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच हो, आपको जो भी सिलेबस में दिए गए हैं टॉपिक वो यहाँ से आपको पॉलिटिकल पार्टीज एटसेट्रा आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। उसके अलावा इग्नू की नोट्स, ठीक है, काफ़ी अच्छी इग्नू की नोट्स होती हैं। जिन टॉपिक का आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है, चीज़ें थोड़ी सी कम अच्छे से एक्सप्लेन हो रही हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन हो गई हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कंफ्यूजन है, तब आप क्या करेंगे, सिंपली वो टॉपिक लिखेंगे। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल कल्चर, आप पॉलिटिकल कल्चर लिख करके इग्नू नोट्स लिखेंगे उस पर, और वो इग्नू की PDF आ जाएगी और आपको वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो इग्नू नोट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा क्या है बच्चों, जो हमारा पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया है, ठीक है, इसके लिए हम कौन सी बुक को फॉलो करेंगे, इसके लिए हम राजेश चक्रवर्ती की एक बुक है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, थोड़ा कम सही से दिख रहा होगा आप लोगों को, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, ये है आपका राजेश चक्रवर्ती की। तो ये बुक आप लेंगे और उसका सिर्फ क्या पढ़ना है आपको, टाइप्स, पब्लिक पॉलिसी के टाइप्स, मॉडल्स, ठीक है, और आपका प्रोसेस, ठीक है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है वही चीज़ें आपको यहाँ से क्या करनी है, देखनी है। बहुत पूरी बुक पढ़ने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि हमें, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था आप लोगों को, वेटेज देखना है कि कितना किस यूनिट का वेटेज है, उसी हिसाब से आप क्या करेंगे बच्चों, पढ़ेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय देने का कोई मतलब नहीं है, 2-3 क्वेश्चन पब्लिक पॉलिसी से आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद ORF, PIB एंड PRS। PIB एंड PRS बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बच्चों, क्योंकि जो भी आपका पार्लियामेंट में जो नए लॉज बन रहे होते हैं, जो आपका अमेंडमेंट हो रहा होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। एंड जो क्वेश्चन बनता है उसमें लेटेस्ट अमेंडमेंट और जो पॉलिसीज बनी हैं उसका काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। हर साल 1-2 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो आपको इसलिए क्या करना है, जब आप बैठे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो आप क्या करें कि आराम से अपना PIB और PRS को विजिट करें और उसमें देखें कि ऐसा कुछ चीज़ें हैं जो नई आई हैं, या फिर कोई ऐसे नए लॉज बने हैं, या फिर क्या इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, वो चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या होगा, एड ऑन होगा आपकी स्टडी में। और यही होगा जो आपको, जो नॉर्मल जो बच्चे होंगे, जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे, जो सिर्फ बुक्स पढ़ रहे होंगे, उनसे आपको अलग करेगा। क्योंकि आप क्या होंगे, आप जो इस करंट की चीजें चल रही हैं उससे भी आप अवेयर होंगे, और आपके अगर क्वेश्चन आएंगे तब आपसे वो गलत नहीं होंगे। स्कीम के क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना या फिर आपका कोई भी स्कीम है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको यहां से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद कंटेम्पररी इशूज की बात करें अगर, तो कंटेम्पररी इशूज में हमारे क्या है, ग्लोबल जस्टिस है, नेशनलिज्म है बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए, इस टॉपिक के लिए एंड्रू हेवुड की बुक, ठीक है बच्चों, एंड्रू हेवुड की बुक आप फॉलो कर सकते हैं, और ORF वेबसाइट, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा आपको, नोट्स प्लस आर्टिकल्स, ठीक है, नोट्स प्लस आर्टिकल्स रहेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें हो गई आपकी कंटेम्पररी इशूज के लिए, ठीक है। अगर हम लोग अब बोनस रिसोर्सेज की बात करें कि ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि जो भी स्टूडेंट मेरी बात मान के इसको करेगा उसको 100% 2-4 क्वेश्चंस का फायदा होगा। और एट लास्ट वही 2-4 क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों, आपके JNU BHU में जाने या ना जाने का कारण बनते हैं, ठीक है। तो ये जो बोनस रिसोर्स है आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं हम फोन पर लगे रहते हैं, सभी जानते हैं कि फ़ोन पर भी टाइम हमारा जा रहा होता है, हम रील्स देख रहे होते हैं, पता चला रील्स देखना स्टार्ट किया और 1 घंटे 1.5 घंटे कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है बच्चों। तो वो रील्स के बजाय मैं तुमको अल्टरनेटिव दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, अल्टरनेटिव दे रहा हूँ कि आप क्या देख सकते हैं अपने खाली टाइम में। क्योंकि CUET प्रिपरेशन क्या होती है, वो ऐसा नहीं कि जब पढ़ने बैठे 2 घंटे तभी हो रही है, वो आपको कंटिन्यूअसली करनी होती है, ठीक है। इन 6 महीनों को आपको जीना है CUET प्रिपरेशन के लिए, समझ रहे हैं। तो जो पहली चीज है वो है क्या, प्रधानमंत्री सीरीज।
ऑफ एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ पे प्रधानमंत्री सीरीज उपलब्ध है। आप लोग क्या करेंगे, जब खाली टाइम रहे तो उसको देखें, कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी 2014 तक का उसमें पूरा विवरण दिया गया है कि उनके टाइम पीरियड पर क्या हो रहा था, जो भी पॉलिटिकल और आपकी चीज़ें चल रही थी वो सारी चीज़ें उस पर बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई हैं, तो वो आपको देखना चाहिए। संविधान सीरीज है राज्यसभा टीवी की, ठीक है। संविधान सीरीज आपको फॉलो करनी चाहिए। उसमें आपको ये जानने को मिलेगा, जैसे आप में एक सिलेबस है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, या फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना बच्चों, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो संविधान कैसे बना ये जानने के लिए आप क्या करेंगे, संविधान सीरीज को फॉलो करेंगे। और आप ये बिल्कुल नाट्य रूपांतरण होता है, ठीक है, एक ड्रामा की तरह उसको ड्रामेटाइज किया जाता है, जिससे कि आपके दिमाग में वो चीज़ें क्या रहेंगी, रह जाएंगी। और जब क्वेश्चन आएगा कोई ऐसा, तब आप क्या कर पाएंगे। और कई बार तो नेम से क्वेश्चन आता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर कौन थे, ठीक है। तो जब आप ये सीरीज देखे होंगे और आपके सामने बार बार वही नाम आ रहा होगा, तब आपको पता हो जाएगा कि BN राव क्या थे, आपके एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है बच्चों। उसके बाद लेटेस्ट अमेंडमेंट एंड बिल्स, कौन से ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जो आ रहे हैं इस समय, ठीक है, करंट अफेयर में। जैसे अभी जो है आपका ये विमेन्स रिजर्वेशन 33% जो दिया गया है, उससे रिलेटेड अमेंडमेंट जो हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। 100, 101, 102 जितने भी अमेंडमेंट अभी लेटेस्ट हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। और जो भी आपके अगले 6 महीने में तैयारी के दौरान अमेंडमेंट होता है, उसको आप उसमें क्या करेंगे बच्चों, ऐड ऑन करते जाएंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर, बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। मैं आपसे ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि बच्चों अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हो लगभग, या फिर आप लास्ट ईयर में होगे, तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालनी है। और उसमें जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, समझ रहे हैं, उसको आपको पढ़ना है, समझना है। अगर कहीं मान लीजिए कि गवर्नर रूल लग गया है, तब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे बच्चों, तो आप देखेंगे कि इस स्टेट में गवर्नर रूल लगा है, तब आप क्या करेंगे, तब आप गवर्नर रूल के बारे में सर्च करेंगे। कई अखबार तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ऐसे हैं कि वो उससे रिलेटेड कि जो है राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड जो है वो आपको चीज़ें भी बताएंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल जो है उससे बारे में आपको चीज़ें भी बताएंगे, ठीक है, कि उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे लगता है, वो किस आर्टिकल में है। तो ये सारी चीज़ें आपके पेपर में भी काम आएगा, समझ रहे हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर फॉलो करना है। या तो आप न्यूज़पेपर हार्ड, सबसे बेहतरीन तो होता है कि आप हार्ड कॉपी लेके पढ़ रहे हो, बट अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आधे घंटे 40 मिनट का पर डे एनालिसिस तो ज़रूर ही देखें आप न्यूज़पेपर की, ठीक है। ये बहुत ही आपके उसमें जीवन में जो है क्वालिटेटिव डिफरेंस लेकर के आएगा, ओके। अब अगर हम लोग बात करें कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, रिसोर्सेज सेलेक्ट करने में क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए बच्चों, और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट टू डू में क्या करना है, रीड स्टैंडर्ड बुक्स, जो मैंने बताया स्टैंडर्ड बुक ही पढ़नी है, ठीक है। डोंट रीड गाइड बुक, गाइड बुक क्या करना है बच्चों, हमें नहीं पढ़ना है। अब ऐसा क्यों है, मैंने बताया है कि इसमें बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, और यही मिस्टेक लेकर के आप अपने एग्जाम हॉल में चले जाएंगे, तब क्या होगा, आपको घबराहट होगी, आपका गलत हो जाएगा कि जो मैं पढ़ के आया था ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, और अगर ऑप्शन में रह गया तब तो आपका गलत ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, गाइड बुक फॉलो नहीं करनी है। दूसरी बात क्या है, सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। ये नहीं कि कोई बुक उठाया, एंड्रू हेवुड उठाई और स्टार्टिंग से पढ़ने में लग गए, तो पता चला 2 महीने हम एंड्रू हेवुड ही पढ़ रहे हैं, फिर अगले 2 महीने बेलिस एंड स्मिथ पढ़ रहे हैं, तब तो फिर तैयारी हो ही नहीं पाएगी। एट लास्ट आप जब एग्जाम सेंटर के पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने 2 बुक पढ़ी हैं और पूरा सिलेबस आपका छूट गया है बच्चों। तो आपको क्या करना है, आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, अपने सिलेबस के हिसाब से जो भी उसमें टॉपिक्स दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, और रिसोर्सेज भी लिमिटेड रखने हैं, जैसे मैंने बताया है वैसे फॉलो करना है। 1 रिसोर्स या मैक्सिमम 2 रिसोर्स ही आप रखेंगे एक टॉपिक के लिए, इससे ज़्यादा रिसोर्स आप फॉलो नहीं करेंगे। उसके बाद क्या करना है,
ट्राई नॉट टू रीड इररेलेवेंट टॉपिक्स, जो इररेलेवेंट टॉपिक नहीं है। अब कोई भी टॉपिक आप कह सकते हैं कि सर कोई भी टॉपिक इररेलेवेंट नहीं होता है, बट बच्चों मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि CUET PG के लिए जो रेलेवेंट नहीं है अभी, समझ रहे हैं, उसको आप अभी ना पढ़ें। जब आप मास्टर्स में आएंगे तब तो आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या करना है बच्चों कि अभी के लिए जो रेलेवेंट है उन्हीं को पढ़िए आप लोग। बाकी फिर जो मास्टर्स में आएंगे तब आप अच्छे से उसको पूरी बुक को खत्म करिएगा। उसके बाद क्या है बच्चों, रिवाइज डेली। रिवीजन इज द की। मैं बहुत बार बोल चुका हूं आप लोगों से बच्चों कि जो भी पढ़ें आप दिन में, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको शेड्यूल बताया था कि दिन को आप 3 भाग में डिवाइड करेंगे। पहले में आप थ्योरी पढ़ेंगे, दूसरे में आप फैक्ट पढ़ेंगे और आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है, समझ रहे हैं, और इसी में आपको रिवीजन करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, MCQ। ठीक है, तो 3 चीजें आपको फॉलो करनी है। पहले थियरी पढ़िए, फिर उसका शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिए, उसके बाद आप MCQ लगाइए। तो रोज डेली जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं आपको इन चीजों को क्या करना है, फॉलो करना है। ओके, उसके बाद क्या है, 1 टाइम रीड। क्या नहीं करना है कि भैया एक बार किताब पढ़ लिया और हम सबको बताते फिर जो है टहल रहे हैं यहाँ वहाँ कि हमने तो ये किताब पढ़ लिया है, हमने तो बेलीज एंड स्मिथ पढ़ लिया है। सामने से 2 महीने बाद किसी ने पूछ लिया कि भैया बेलीज एंड स्मिथ में क्या लिखा है, तो आपको पता ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है कि रियलिज्म में किस किस थिंकर का जिक्र किया है बेलीज एंड स्मिथ ने। तो समझ रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ के छोड़ दिया। उसके बाद अगला क्या है बच्चों, फॉलो रूटीन। रूटीन जो बताई है मैंने वो रूटीन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि रूटीन अगर नहीं फॉलो करेंगे आप तो क्या करेंगे, रीड एट एनी टाइम एनी डे। तो इससे क्या होगा, दिमाग में प्रेशर नहीं रहेगा कि किस टाइम पर क्या करना है। जब हमारा दिमाग खाली होता है तो बहुत ही उद्दंड हो जाता है। समझ लो बच्चों, इसको कंट्रोल में रखना है अपने दिमाग को, और इसको एक पूरे फॉर्मल स्ट्रक्चर में बांध करके पढ़ाई करनी है। तो रूटीन को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद राइट डाउन फैक्ट्स। फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है CUET PG पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो फैक्चुअल चीज़ों को भी आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे, फैक्ट वाली जो चीज़ें हैं उसको भी आप रिवाइज करते रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया है बच्चों कि एक A4 शीट लेंगे और हर एक टॉपिक के जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड एक एक पेज आप क्या करेंगे, लिखेंगे और उसको चिपका लेंगे या फिर अपने पास रखेंगे और उसको रिवाइज करते रहेंगे। जस्ट रीड एंड फॉरगेट। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे कि लिख करके आप चिपका दें या फिर आप उसको रिवाइज करते रहें, तो आप पढ़ेंगे एक दिन, 2-3 दिन याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाएंगे। फिर एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे तो आपको चीजें याद नहीं आएंगी। ठीक है बच्चों, अब जो ये सारी रिसोर्सेज हो गए आपके हिसाब से, ठीक है, कि आपको क्या क्या पढ़ना है, WPT में क्या पढ़ना है, IPT में क्या पढ़ना है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या पढ़ना है। जितना भी आपका सिलेबस था बच्चों, मैंने वो पूरी चीजें आपको बताई कि क्या क्या पढ़ना है। अब आपको ये बताने जा रहा हूं मैं कि जो मालवीय एकेडमी के रिसोर्सेज हैं वो आपके लिए कैसे यूजफुल होंगे, क्योंकि आपको हर एक क्लास के बाद क्लास नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड आपने उस दिन पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको टॉपिक, पूरा टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेगा। उसके अलावा क्या होगा, उसमें आपका उस चैप्टर से रिलेटेड MCQ होगा, ठीक है। और जब वो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तब उससे रिलेटेड भी आपको MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके अलावा मंथली टेस्ट होगा आपका, और जो है आपका उसके बाद सबसे लास्ट में क्या होगा, पूरे सब्जेक्ट का भी टेस्ट आपसे लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो भी ऐसा होता है बच्चों, ऐसा मैंने बताया, जैसे मान लीजिए IR हो गया, तो उसके नोट्स जो बुक्स हैं वो उसमें बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी माध्यम की सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो हमने नोट्स बनाई है उसको ज़्यादा फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित ढंग से मैंने आपके लिए बना के रखी है। आपको सिर्फ क्या करना होगा बच्चों, पढ़ना होगा। तो अगर हम मालवीय एकेडमी के कोर्स की बात करें तो उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा लाइव क्लास खत्म होने के बाद। उसके बाद आपको क्या है, चैप्टर वाइज बुकलेट PDF फॉर्म में दिया जाएगा, जिसमें कि आपका जो मैंने बताया थियरी और क्वेश्चन दोनों तरह की चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद क्लास नोट्स, जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँगा, रिटन बाय टीचर ऑन बोर्ड, वो सारी चीजें भी बच्चों आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे रिसोर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए प्लेटो है, तो प्लेटो का पूरा इंट्रोडक्शन,
उसके बाद उसकी सारी थियरीज कि कौन कौन सी उसकी थियरी है प्लेटो की, थियरी ऑफ फॉर्म्स, थियरी ऑफ आइडियाज, थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग, थियरी ऑफ आइडियल स्टेट, थियरी ऑफ कम्युनिज्म, जो भी जितनी थियरीज हैं उनको एक तरफ से लिखा हुआ होगा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके। उसके बाद आपको क्या है, कोटेशन जो है, जो प्लेटो की जो कथन है उसको अच्छे से एक जगह पे कंपाइल किया गया है। उनकी बुक जो भी है, उन बुक में क्या है कि रिपब्लिक का क्या कंटेंट है, इट्स स्टेट्समैन का क्या कंटेंट है, द लॉज में उन्होंने क्या बातें की हैं, अपॉलजी में क्या बातें की हैं, ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में क्या मिलेंगी, उपलब्ध मिलेंगी। कौन सी एकेडमी की स्थापना की है, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था थिंकर का, और आपका ये कौन से टाइम पीरियड क्या था उनका जब वो लिख रहे थे। ग्रीक और स्पार्टा, एथेंस और स्पार्टा का जो वो पेलोपोनेशियन वॉर था उसके बारे में आपको थुसिडाइड्स ने जो बातें की हैं वो आपको मिलेगा। तो एक व्यवस्थित नोट्स पूरे अच्छे तरीके से आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैंने बताया जैसा कि टेस्ट सीरीज, तो आपको चैप्टर टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, और आपको फुल सिलेबस टेस्ट भी क्या किया जाएगा बच्चों, प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपको क्या करने हैं बच्चों, फॉलो करने हैं। अपनी तैयारी को अगर आप और मजबूत करना चाहते हैं तब आपको क्या करना है बच्चों, आपको प्ले स्टोर से मालवीय एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, उसमें अपने आप को रजिस्टर करना है, कोर्स में इनरोल होना है, और उसके बाद फिर मेरे साथ अपनी तैयारी को और सुदृढ़ करनी है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको ना पता रहे, आपको बाई टिप सारी चीज़ें क्या होंगी, याद रहेंगी। सारी फैक्चुअल नॉलेज, सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड अवश्य करूंगा, ठीक है। बस आज जो मैंने सोर्सेज बताए हैं उनको आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, और उसको जो है अच्छे तरीके से आप जो है पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चों। बाकी फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।